अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल जीनियस टेलर में वेलकम है। क्या आप भी 36 साइज़ पैंट की कटिंग में फ़िटिंग की वजह से परेशान हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सबसे आसान तरीका सिखाऊंगा जिससे आप बॉडी साइज़ के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट पैंट की कटिंग कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कर लें। हम जिस साइज़ में पैंट की कटिंग कर रहे हैं उसका साइज़ नोट कर लें। किनारी को निकाल कर स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। फुल लेंथ में ये लाइन लगाएंगे। इस लाइन के हिसाब से टॉप पर स्क्वायर लाइन कर लेंगे। एंची टेप को 1 इंच बाहर निकालते हुए हिप के चौथे हिस्से में मार्क करेंगे और इस मार्क से आधा इंच अंदर मार्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम फिटिंग में पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो फ्लाई को आधा इंच कम रखेंगे। अब जितना लेंथ साइज़ है उसके हाफ में 2.5 इंच ऐड करके मार्क करेंगे। ये मार्क हमारे घुटने की फिटिंग के लिए है। अब हम लेंथ को मार्क करेंगे और लेंथ के मार्क से नीचे 3 इंच पर एक और मार्क लगाएंगे जो लेंथ में मार्जिन के लिए है। अब ये जो मार्क हमने लगाए हैं इसको हाईलाइन कर देंगे। फ्लाई और घुटने के मार्क को इसको हाईलाइन करेंगे। लेंथ और मार्जिन के मार्क को भी इसको हाईलाइन कर लेंगे। अब हम फ्रंट में फिटिंग के मार्क लगाएंगे। सबसे पहले हम हिप की फिटिंग के मार्क लगाएंगे। हिप साइज़ के चौथे हिस्से में मार्क करेंगे और उसमें बढ़ाकर 2 इंच पर एक और मार्क लगा लेंगे। अब इस मार्क से जो टोटल साइज़ हमें मिल रहा है उस साइज़ का सेंटर करेंगे और मार्क कर देंगे। इस मार्क के हिसाब से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्राइंग करेंगे जो हमारी पैंट में क्रीज लाइन है। बाकी ड्राइंग हम इस क्रीज लाइन के हिसाब से करेंगे। पैंट में लाइन की लाइन पर हम बॉटम को मार्क करेंगे। बॉटम साइज़ का चौथा हिस्सा कर लें और क्रीज लाइन के दोनों तरफ मार्क करेंगे। बॉटम के मार्क को स्क्वायर लाइन कर लें। पैंट में घुटने की फिटिंग को मार्क करने के लिए एंची टेप को क्रॉस रखते हुए घुटने की लाइन पर मार्क करेंगे और इस मार्क से 2 पॉइंट अंदर मार्क करेंगे। अब इस मार्क से जितना साइज़ हमें मिल रहा है इतने ही साइज़ में क्रीज लाइन के दूसरी तरफ मार्क करेंगे। अब अगर हम घुटने के साइज़ को चेक करें तो 16 इंच घुटने का साइज़ है जिसका हाफ 8 इंच बनता है। इस 8 इंच के मार्क के बाद जितना मार्जिन है वो हमारी घुटने में लूजिंग के लिए है। अब हम फ्रंट में गिदरी को शेप कर देंगे। घुटने के मार्क को बैलेंस करते हुए शेप करेंगे। फ्रंट में पास को भी शेप कर देंगे। बॉटम से घुटने तक और घुटने से फ्लाई तक शेप करेंगे। अब हमने जो फ्रंट में हिप की फिटिंग का मार्क लगाया था इस मार्क को इसको हाईलाइन कर लेंगे। इस लाइन पर फ्लाई की तरफ आधा इंच का मार्क करेंगे और इस मार्क के हिसाब से एक कर्व शेप देंगे। इस शेप की वजह से पैंट में फ्रंट से झोल नहीं आएगा। अब हम पैंट के फ्रंट में फ्लाई के शेप को ड्राइंग कर देंगे। आखिर में हम कमर की फिटिंग के मार्क लगाएंगे। कमर साइज़ के चौथे हिस्से में मार्क करेंगे जो 9 इंच बनता है और उस मार्क के बाद बाकी जितना शेप रह गया है इसको फ्लाई की लाइन तक बैलेंस कर देंगे। फ्रंट में पॉकेट के मार्क लगाएंगे। 2 इंच चौड़ाई में मार्क लगाएंगे और फ्लाई की लाइन से 1 इंच उठाकर मार्क लगाएंगे। इस मार्क के हिसाब से क्रॉस लाइन लगा लें। आधा इंच नीचे से उठाकर पॉकेट के एंड पॉइंट को ड्राइंग कर दें और 6 इंच पर पॉकेट के मुंह के साइज़ को ड्राइंग करेंगे। अब हम पैंट में फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट कटिंग के बाद जो बाकी कपड़ा रह गया है पलट कर बिछा लेंगे और इस कपड़े पर फ्रंट को जमा लेंगे। टॉप से 1.5 से 2 इंच के मार्जिन रखकर जमाएंगे। हमने फ्रंट में जो फ्लाई की लाइन लगाई है बैक में आधा इंच डाउन करके लाइन लगाएंगे। घुटने और लेंथ की लाइन को सेम रखेंगे। बैक में बॉटम से 1.5 इंच का मार्जिन रखकर मार्क लगाएंगे।
घुटने की फिटिंग के लिए 1.25 इंच के मार्जिन पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम घुटने की फिटिंग को साइज़ करें तो टोटल जितना मार्जिन हमें मिल रहा है इसमें 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन निकालें तो 1 इंच हमें घुटने की फिटिंग के लिए मिल जाएगा, जो ऑलराउंड 2 इंच की लूजिंग देगा। इसी तरह हम थाई की फिटिंग को बैलेंस करेंगे तो जो हमारी पैंट में क्रीज लाइन है, क्रीज लाइन से हिप के चौथे हिस्से पर मार्क करेंगे। अब इस मार्क के हिसाब से हम थाई को साइज़ कर लेंगे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन निकाल कर मार्क करेंगे तो इस मार्क के हिसाब से हमें थाई से 2 इंच की फिटिंग मिल रही है। तो हमने जो हिप के चौथे हिस्से में मार्क किया था, इस मार्क को 1 इंच बढ़ाकर लगाएंगे तो ये 11.25 इंच का मार्क होगा। अब हम दोबारा थाई की फिटिंग को साइज़ करेंगे और सिलाई मार्जिन निकाल कर चेक करें तो हमें थाई के साइज़ से 3 इंच की फिटिंग मिल रही है, और अगर इससे कम फिटिंग होगी तो पैंट कंफर्टेबल नहीं होगी। अब हम बैक में गिजरी को शेप कर देंगे। घुटने का मार्क अगर बैलेंस ना हो रहा हो तो 2 पॉइंट बढ़ाकर मार्क कर लें ताकि एक बैलेंस शेप मिल जाए। थाई से घुटने तक शेप करेंगे और घुटने से बॉटम तक शेप को बैलेंस करके ड्राइंग कर देंगे। बॉटम के मार्जिन को बाहर की तरफ शेप करके ड्राइंग करें ताकि बॉटम का मार्जिन फोल्ड होने के बाद टाइट ना हो जाए। अब हम बैक में हिप की फिटिंग को मार्क करेंगे। हिप के चौथे हिस्से में 2 इंच बढ़ाकर मार्क लगा लें। इस 2 इंच में सिलाई मार्जिन और फिटिंग का मार्जिन ऐड है। इस मार्क के हिसाब से एक स्क्वायर लाइन करेंगे। ये स्क्वायर लाइन फ्रंट के पास तक बैलेंस करके लगानी है। इस लाइन से अगर हम बैक की उठान को चेक करें तो यहाँ से हमें 1.5 इंच की उठान मिल रही है। अब हम बैक में सीट को ड्राइंग कर देंगे। बैक में कमर की फिटिंग को मार्क करेंगे। कमर साइज़ के चौथे हिस्से में मार्क कर लें और इसमें 2 इंच ऐड करेंगे। जिस तरह हिप में हमने 2 इंच ऐड किया था, इसमें 1.25 इंच सिलाई मार्जिन है और 1.25 इंच बैक में डार्ट के मार्जिन के लिए है। कमर की फिटिंग के मार्क से हम पास को शेप कर देंगे और बाकी शेप को पैंट में फ्रंट के हिसाब से रखेंगे। अब हम पैंट में बैक पॉकेट को ड्राइंग करेंगे। 3 इंच डाउन पर एक स्ट्रेट लाइन कर लें। पास से 2 इंच हटाकर मार्क लगाएंगे और पॉकेट के मुंह के साइज़ के लिए 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। पॉकेट का सेंटर करके डॉट के लिए ड्राइंग कर लें और पॉकेट से आधा इंच नीचे डॉट को ख़त्म करेंगे। अब हम पैंट में बैक की कटिंग कर लेंगे। पास में आधा इंच का मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें।